1.5 पढ़ा था मैंने आज। क्या पढ़ा था मैंने आपको? 1.5 पढ़ा था। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है नॉर्मल अपने पास ऐसा दिया, टू नंबर्स, मतलब मैं क्वेश्चन लिख के ले रहा हूँ मैंने, द टू नंबर्स डिफर बाई 3, the sum of twice the smaller number and 3 is the greater number is 19, then find the numbers। ओके, अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं? अपने को फाइंड द नंबर्स करके बोल रहे हैं। ठीक है, सो मैं ये नंबर्स को जो है मैं फाइंड आउट करके दे रहा हूँ मैंने। फिर इधर मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन ऐसा दे दिया। फिर ओके, सॉल्यूशन में सॉल्व करो इधर। फिर देखो सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है अपने को? इधर ऐसा बता रहा है अपने को, द टू नंबर्स डिफर्ड बाई, इधर ऐसा बताया द टू नंबर्स डिफर्ड बाई 3। मतलब टू नंबर्स डिफर्ड बाई 3 मतलब क्या होता है? फिर अगर दोनों नंबर को अगर मैं माइनस किया तो उसकी वैल्यू जो होता है 3 होएगा। एंड द सम ऑफ द, आगे क्या बोल रहा है अपने को? द सम ऑफ द टुवाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर एंड 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, मतलब 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर एंड 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। अगर दोनों को मैं प्लस किया उसका सम जो होता है 19 करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है अपने को? 19। अभी अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं फाइंड द नंबर्स। फिर नंबर्स क्या है वो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। सो मैं मैंने सॉल्व कर रहा हूँ इधर पे। लेट ओके द टू नंबर्स, ऐसा लिख रहा हूँ मैंने, लेट द टू नंबर्स बी, मैंने ऐसा लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई करके अजम्पशन कर लिया। अभी इधर कंडीशन ऐसा है, फिर इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है अपने को आइडेंटिफाई करना है। देयरफॉर मैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई करके लिखा है। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन वाई करके लिखा। अब आगे मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ओके, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अपने को ऐसा बता रहे। फिर क्या करके बोल रहे हैं अपने को? फिर द टू नंबर, मतलब आपका फर्स्ट कंडीशन जो है इधर आपका स्टार्ट होता है। ओके, द टू नंबर्स डिफर्ड बाई 3, इधर तक आपका फर्स्ट कंडीशन, मतलब दोनों नंबर को अगर माइनस करने पर कितना होता है? मेरा वैल्यू 3 हो जाएगा। मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स माइनस वाई, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को निकालने पर मेरा वैल्यू कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, अब देखो फ्रॉम सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है अपने को? फिर therefore from second condition, इस कंडीशन के हिसाब से अपने को ऐसा बता दें, द सम ऑफ द टुवाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर एंड प्लस 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर इज 19। मतलब सेकंड कंडीशन ऐसा बोल रहे हैं अपने को 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी क्या बोला अपने को इधर पे? ओके, 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, मतलब 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल ग्रेटर नंबर एंड द 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करने पर कितना हो रहा है? 19। ये हो गया मेरे पास से इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या हो गया मेरे पास से? इक्वेशन नंबर सेकंड। जब अगर लीनियर इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करते समय एटलीस्ट आपको कोएफिशिएंट्स को कोई भी एक नंबर आपका सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या करके ले लो, पहले आपका इक्वेशन को सेम करके ले लो मैंने। फिर देयरफॉर बाय मल्टीप्लाइंग, okay, therefore by multiplying equation फर्स्ट बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने क्या कर रहा हूँ? फिर मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है? 2 बाई सेम हो जाएगा। 2 इंटू एक्स किया तो मेरे पास होता है 2x है, 2 इंटू वाई किया तो माइनस 2y रहेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 करने पर 6 होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे फाइनली देखो, नॉर्मली क्या करके बोल लो? फिर देखो बाई एडिंग इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड को। ओके, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने पर देखो ये प्लस 2y एंड माइनस 2y दोनों कैंसिल हो जाएगा। मीन्स मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। देन उसके बाद 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 हो। और इसको मैंने ऐड करते समय साइन चेंज नहीं होता, ये दोनों कैंसिल हो गया। 3x प्लस 2x कितना हो गया? 6, सॉरी कितना हो गया मेरे पास है?
5x होता है। कितना होता है मेरे पास है 5x। तो इधर लिख रहा हूँ मैंने 5x करके। ओके 5x हो गया और इज इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना होता है फिर मेरे पास है 25 हो जाएगा। अभी ये वाला 5 अगर ऐसा आया देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या रहेगा 25 डिवाइड बाई 5 होएगा। देयरफॉर फाइनली x इज इक्वल टू कितना है फिर मेरे पास है 5 बनेगा, क्योंकि 5 5 अपन कैंसिल करते हैं, मतलब 5 1 जा 5 5 सा x का वैल्यू आ गया मेरे पास है कितना है फिर 5। अभी ये वैल्यू को जो सिंपल इक्वेशन होता है उसमें मैं पुट अप करो, पुट x इज इक्वल टू 5 इन अ इक्वेशन। ओके इन अ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुटअप करो बिकॉज फर्स्ट इज सिंपल। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x के बदले में 5 को पुटअप करो, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 3। अभी ये वाला 5 ऐसा लाया तो माइनस में चला जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 बनेगा। देन माइनस वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा -2। देयरफॉर माइनस माइनस गेट्स कैंसल, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास है 2। वाई का वैल्यू आ गया मेरे पास है 2 आ गया। ये है आपका सोल्यूशन। देयरफॉर नॉर्मली द नंबर्स आर ओके नंबर्स आर क्या रहेगा तुम्हारे पास है x का वैल्यू मेरे पास 5 एंड और एक का 2 रहेगा। ये तुम्हारा सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 को पहले लिख के देख रहा हूँ, मैंने लिख के दिखा रहा हूँ मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन से फॉर्म में सॉल्व करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी करके बोल रहा है अपने को। ओके कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये अपने को एक एक्टिविटी दिया, उस एक्टिविटी को अपने को कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें क्या दिया अपने को ऐसा बता रहे, एक रेक्टेंगल दिया बोल रहे अपने को। ओके इधर ऐसा बता रहा है अपने को आयामा रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल रहेगा ओके इसमें से लेंथ की वैल्यू दिया इधर ऐसा बोल रहे हैं 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड और एक क्या दिया अपने पास है 4x माइनस वाई दिया, और इधर बता रहा है अपने को 2y। आयामा रेक्टेंगल और ए साइड के वैल्यू बता रहा है अपने को x प्लस 4 करके दिया एंड आगे अपने पास ऐसा एक ब्रैकेट दिया और एक है इसमें से फाइंड अपने को वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब x का वैल्यू एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। देन उसके साथ साथ में और अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं फिर उनका जो है पेरीमीटर, मतलब फाइंड माई एरिया ऐसा बोल रहे हैं, फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर, मतलब ये दोनों चीज को अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। पेरीमीटर एज वेल एज एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ये दो चीज को मैं फाइंड आउट कर ले रहा हूँ, फिर इधर मैं सोल्यूशन सॉल्व कर दूँ। ओके अब देखो रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स कैसा रहता है कॉन्वेंस रहता है। मैं इधर लिख रहा हूँ फिर देयरफॉर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, sides of a rectangle are congruent, are of equal length, ऐसा बोलते हैं are of equal length, मतलब दोनों का लेंथ कैसा रहता है इक्वल रहता है लेंथ। ओके सो इसका मतलब होता है देखो ये 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड 4x माइनस 5, मतलब ये दोनों इक्वल है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई करके बोल सकते हैं। ओके अभी इसमें से ये जो अपने पास नॉर्मली वेरिएबल्स दिया ये वेरिएबल्स को ए सर लाते हैं और ये 8 को ए सर लाते हैं। देखो नॉर्मली क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 4x, क्योंकि ए साइड में प्लस है ए साइड आया तो माइनस हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए। 2x में से 4x को निकाल दिया तो माइनस 2x बनेगा एंड y प्लस वाई कितना रहेगा फिर प्लस 4y बनेगा इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। अभी इसमें और क्या है फिर अपने पास 2 कॉमन है, मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ, मतलब हो गया मेरे पास माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। अभी ये 2 को ए सर लाते हैं, मतलब ए वाला 2 है ये सर लाते हैं, देखो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 2, देखो 2 1 जा 2 माइनस 4 जा, देन माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी सेम एज इट इज ये ब्रेड और ये वाला ब्रेड दोनों सेम रहेगा, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या करके फिर देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 करके लिखा, मतलब ये दो वैल्यूज है इन दोनों को भी मैं इक्वल करके लिख सकता हूँ। देयरफॉर मैंने इन दोनों को इक्वल करके लिख दिया मैंने। अभी x को ऐसा लाया तो क्या हो जाएगा या तो 2y को ऐसा लाते हैं या माइनस 4 को ऐसा लाते हैं। ओके तो मैंने ऐसा सॉल्व करके ले रहा हूँ मैंने फिर देयरफॉर क्या करो मैंने 2y को ऐसा लाता हूँ या 4 को ऐसा लाता हूँ, देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू
x माइनस 2y। अभी इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख देते हैं अपन। therefore x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखने पर माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब मैंने ऐड करके सॉल्व कर सकता हूँ। सो इनको मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर ऐड करके सॉल्व कर दे रहा हूँ। therefore by okay therefore by adding इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब ये दो इक्वेशन को मैंने ऐड कर दूँ। ऐड करने पर क्या रहेगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4 हो गया। देन साथ में x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4 है। ऐड करते समय कोई साइन चेंज नहीं होता है, डायरेक्टली ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी इधर क्या हो गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 8 है। माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो गया, 8 है। y का वैल्यू आ गया कितना अपने पास है, 8 आया। अब अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर x का वैल्यू जो सिंपल इक्वेशन होता है उसमें पुट अप कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन अ इक्वेशन, जो अपना सिंपल इक्वेशन है उसमें पुट अप कर, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर लेता हूँ। देयरफॉर नॉर्मली क्या हो जाएगा फिर मेरा माइनस एक्स मतलब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन तो ये वाला है, माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 4 है। अभी ये माइनस 8 ऐसा आया तो फिर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड माइनस 8 एंड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 12। माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 12। और अपने को एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके साथ उसकी एरिया फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैंने अभी एरिया फाइंड आउट कर लो। फिर एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपने पास लेंथ और ब्रेड्थ का चाहिए। मतलब पहला मैंने एक लेंथ का वैल्यू फाइंड आउट करते, ये वाला वैल्यू मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई और प्लस 8 मतलब क्या हो गया फिर मेरे पास में 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 और प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 8 है और प्लस 8 करके लिखा है। अब बोलो 2 इंटू 12 किया, देयरफॉर ये नॉर्मल कितना होता है 24 रहेगा। 8 प्लस 8 कितना होगा 6। अभी ये दोनों को मैंने प्लस किया, देयरफॉर ये दोनों को प्लस किया तो नॉर्मली कितना हो जाएगा फिर मेरे पास है। फिर अगर इन दोनों को मैंने प्लस किया, ओके किसका किसका वैल्यू को प्लस करो मैंने, फिर 24 एंड 16 ये होता है मेरा 40 यूनिट्स होता है। कितना यूनिट्स होता है मेरे पास है 40 यूनिट्स। अभी मुझे ब्रेड्थ का वैल्यू फाइंड करना है। सो ब्रेड्थ का वैल्यू क्या दिया मेरे पास है, देखो ये वाला वैल्यू 2y दिया। ओके देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू, पहले 2y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2y इज इक्वल टू नॉर्मली क्या हो जाएगा फिर मेरे पास है 2 इंटू वाई का वैल्यू 8 है। देयरफॉर 2 इंटू 8 करने पर 16 यूनिट्स होगा। ओके कितना हो गया 16 यूनिट्स। अब आगे फाइनली मैंने क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करो। देयरफॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू नॉर्मली लेंथ इनटू ब्रेड्थ रहेगा। अभी लेंथ तो मेरे पास ये है और ब्रेड्थ तो ये है, मतलब अपन बोल सकते हैं इसे लेंथ करके बोल सकते हो। मतलब ये जितना रहेगा ये भी उतना रहेगा, ये लेंथ हो गया और ये क्या हो जाएगा मेरे पास ब्रेड्थ हो गया। मतलब ये ब्रेड्थ जितना रहेगा ये भी उतना ही रहता है। देयरफॉर लेंथ इनटू ब्रेड्थ करो। अभी देखो 40 लेंथ हो गया और ब्रेड्थ 16 हो गया। अब मुझे बताओ 40 इंटू 16 करने पर कितना होएगा फिर मेरे पास है 4 16 640 यूनिट स्क्वायर बन क्या बनेगा मेरे पास है 640 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास एरिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फिर अभी मुझे फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर माय डियर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू नॉर्मली क्या रहेगा फिर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ बनता है। अब मुझे बताओ 2 इंटू लेंथ का वैल्यू तो 40 प्लस ब्रेड्थ का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास है, फिर ब्रेड्थ का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना 16। ये दोनों को मैं प्लस करके देख लो मैंने। अभी देखो 2 इंटू सॉरी 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा फिर मेरे पास है 56 होता है इज इक्वल टू। अभी 2 इंटू 56 किया, देयरफॉर 2 इंटू 56 किया तो 112 यूनिट्स बनता है। ये है मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया ये। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते थे। Then now I am going to explain you question number 3rd। ओके क्वेश्चन नंबर 3rd जो है नॉर्मल अपने को ऐसा बता दे। क्वेश्चन नंबर 3rd अपने को दिया द सम ऑफ फादर्स एज एंड twice the age of his son। okay his son is 70, then if we double
Okay, if we double the age of the father and added it to the age of his son, the sum is 95. ओके, फाइंड देयर एज। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं अपने को? फाइंड देयर एज। अपने को उनका प्रेजेंट एज क्या है अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड देयर प्रेजेंट एज करके बोल रहे हैं। पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ मैंने पहला, उसके बाद अपन सॉल्व कर देते हैं। अभी देखो इसके अंदर क्या करके बोल रहे हैं अपने को, फिर द सम ऑफ अ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब फादर का एज जो है 1 टाइम है, सन का एज जो है 2 टाइम्स। अगर दोनों को प्लस किया उसकी वैल्यू कितना हो रहा है? 70 हो रहा है। उसके वैल्यू कितना हो रहा है अपने को? 70 हो रहा है। ओके, इफ वी डबल द एज, अगर उनका एज को, मतलब मैंने क्या कर रहा हूँ, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, फादर के एज को डबल कर रहा हूँ मैंने, एंड इट इज एंड एडेड इट टू द एज ऑफ हिज सन, मतलब उनके सन के एज के साथ में ऐड करो, उसकी एज कितना हो जाएगा? 95, मतलब उसकी वैल्यू कितना होएगा? 95। एंड फाइंड द प्रेजेंटेज, अपने को प्रेजेंटेज क्या अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देयरफॉर सॉल्यूशन में सॉल्व कर दो। फिर अभी मैं इधर अजम्पशन कर रहा हूँ। फिर देयरफॉर लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स करके बोल रहा हूँ, एंड द एज ऑफ सन, ओके, एज ऑफ सन बी वाई करके बोलो, मतलब फादर के एज को एक्स करके बोल दो, सन के एज को वाई करके बोल दो। अब आगे में सॉल्व करो। देयरफॉर अभी अपने को देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ओके, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं अपने को? फिर देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब हो गया मेरे पास है, मतलब फादर का एज को प्लस करना, मतलब x प्लस 2 टाइम्स ऑफ सन एज, मतलब 2y इज इक्वल टू वैल्यू कितना बोला मुझे? 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे मैं सॉल्व करो। फिर देयरफॉर फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ओके, सेकंड कंडीशन में क्या करके दिया अपने पास है? फिर सेकंड कंडीशन में ऐसा बता रहे हैं, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फादर एज एंड एडेड इट टू द सन, मतलब सन के एज क्या है? फिर y, मतलब प्लस y इज इक्वल टू कितना हो रहा है बोल रहे हैं अपने को? 95। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। मैंने क्या कर लो? फिर अभी देखो इसमें x है, इधर 2x है, इधर 2y, इधर y, वेरिएबल सेम है क्या? नहीं, पहले अपने को सेम करके लेना पड़ेगा। देयरफॉर मैंने क्या कर लो? फिर बाई मल्टीप्लाइंग, ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन करूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, देयरफॉर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर इधर 2x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 70 किया तो 140 होगा। ये रहेगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आगे फाइनली मैंने क्या कर रहा हूँ? अभी देखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में 2x सेम है, अपने को सब्सट्रैक्शन करना है। देयरफॉर बाय सब्सट्रैक्टिंग, ओके, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, ओके, सेकंड फ्रॉम थर्ड, मतलब सेकंड इक्वेशन को थर्ड में से निकाल दे रहा हूँ, मतलब हो गया मेरा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अगर मैंने माइनस कर रहा हूँ, देखो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अभी 4y में से y को निकाल दिया तो मेरे पास बचेगा 3y इज इक्वल टू 140 में से 95 को निकाल दिया तो नॉर्मली कितना बचेगा? 45 बचेगा। आई थिंक सो, कितना बचेगा एग्जैक्टली? 45 बचेगा। ओके, अभी ये 3 अगर ऐसा आया तो देखो y इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, 15 का, मतलब y का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना है? कि 15 y इज इक्वल टू 15। अब आगे क्या कर रहा हूँ? जो ये इक्वेशन सिंपल है उस इक्वेशन में अपने को ये वैल्यू पुट अप करना है। देखो पुट y इज इक्वल टू 15 इन अ इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करो। फर्स्ट इज सिंपल, देखो फर्स्ट में पुट अप करो। देखो क्या रहेगा? फिर x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 70।
अब बोलो x प्लस 2 इंटू 15 किया तो नॉर्मली कितना होता है 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 70। वे 30 को इधर लाया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 माइनस 30, देखो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40, x का वैल्यू आ गया 40 और y का वैल्यू आया 15 बराबर। देयरफॉर नॉर्मली मुझे बताओ ये क्या रहेगा फिर द एज ऑफ फादर, ओके एज ऑफ फादर इज नॉर्मली मेरे पास कितना रहेगा फिर x का वैल्यू 40 रहेगा तो 40 ईयर्स। देन देयरफॉर द एज ऑफ सन, ओके इज नॉर्मली क्या हो जाएगा मेरे पास इसमें 15 ईयर्स बनेगा। इसके अंदर कोई किसी का डाउट है तो अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहा हूँ मैंने फिर देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 more than twice its numerator. Then if 6 is subtracted from both the numbers, both the numerator and denominator, the denominator become 12 times the numerator, 12 times the numerator. Find the fraction. क्या बोल रहे हैं अपने को फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का बोल। तो पहला क्वेश्चन अपन देखने से पहले मतलब सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग को नॉर्मली कैसा उसका जो है आंसर आपको पता चलना चाहिए, मतलब कैसा फाइंड आउट करना है, कौन से फॉर्म में फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाऊंगा। पहला फ्रैक्शन बोलो तो क्या हो गया जब कोई नंबर ऐसा डिवीजन में रहता है एक्स डिवाइड बाई वाई के फॉर्म में, और ये जो से बोलते हैं एक्स को बोलते हैं न्यूमरेटर और वाई को बोल सकते हैं मैंने डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है ना। देयरफॉर इधर मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ, इधर क्या करके बोल रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब ऐसा बता रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज अ 4, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, इज मतलब क्या होगा इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 टाइम्स मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कैसा है फिर 4 टाइम्स ज़्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब मेरे पास क्या करके बोल रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 4 प्लस ट्वाइस द न्यूमरेटर करके अपने को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है। देखो आगे क्या बोल रहे हैं इफ 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर, अगर मैं न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में अगर 6 को सब्सट्रैक्शन किया एंड द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा फिर डिनोमिनेटर बिकम नॉर्मली 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बनेगा। फाइंड द फ्रैक्शन, अपने को फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है मैं फ्रैक्शन फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। पहला क्या करके लिख रहा हूँ मैंने फिर ऐसा लिख रहा हूँ मैंने लेट ओके द न्यूमरेटर, पहले मैं कुछ असम्पशन करके लेता हूँ मैंने फिर न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन
बी एक्स करके बोल रहा मैंने, न्यूमरेटर को क्या करके बोला मैंने, एक्स करके बोला, एंड द डिनोमिनेटर को क्या करके बोल रहा हूँ मैंने, फिर वाई करके लेता हूँ मैंने, फिर देयरफॉर डिनोमिनेटर ओके ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई करके लिया, मतलब न्यूमरेटर को एक्स करके बोला और न्यूमरेटर को एक्स करके बोला, डिनोमिनेटर को वाई करके बोला। देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन ओके, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में क्या करके बोल रहे हैं अपने को, फिर फर्स्ट कंडीशन में ऐसा बता रहे हैं अपने को, जो डिनोमिनेटर बोलो तो क्या हो गया वाई, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब हो गया इक्वल्स टू द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ट्वाइस द मतलब ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब टू टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब क्या करके बोल रहे हैं अपने को, टू टाइम्स द न्यूमरेटर प्लस मोर देन, कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे, तो ये y को ऐसा लाता हूँ मैंने और ये 4 को ऐसा लाता हूँ, देखो नॉर्मली क्या हो जाएगा फिर मेरे पास फिर -4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 हो जाएगा, एंड इसे अरेंज करके लिखता हूँ मैंने, देयरफॉर 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। ये बनेगा मेरे इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो जाएगा मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड इक्वेशन मेरे पास दिया, देयर सेकंड इक्वेशन में क्या करके बोल रहा है अपने को, फिर सेकंड फ्रैक्शन अपने को फाइंड आउट करने के लिए, इफ ओके इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में से अगर मैं सब्सट्रैक्शन किया ओके, एंड दोनों में से सब्सट्रैक्शन किया, देयरफॉर नॉर्मली क्या करके बोल रहे हैं अपने को, फिर ऐसा बता रहे हैं द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब 12 टाइम्स बनेगा करके बोल रहे हैं। देयरफॉर मैंने क्या करके लिख रहा हूँ, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन के हिसाब से अभी दोनों में से सब्सट्रैक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर बिकम क्या करके बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर बोल तो नॉर्मल अपना वाई हो गया, मतलब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा वाई माइनस 6, 6 से सब्ट्रैक्टेड मतलब वाई में से, मतलब डिनोमिनेटर में से 6 को माइनस किया, ये क्या बनेगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब x माइनस 6 बनेगा। अभी इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैंने, देखो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 किया x किया तो नॉर्मली क्या हो जाएगा 12x रहेगा, 12 इंटू माइनस 6 करने पर कितना होता है -72 होता है। अभी ये 12x को ऐसा लाते हैं, सॉरी ये y को ऐसा लाते हैं, नंबर को ऐसा लेते हैं, -6 + 72 इज इक्वल टू 12x एंड -5 बनेगा, 6 में से 72 को निकाल दो, 6 में से अगर 72 को निकाल दिया मेरे पास होता है 66 बनेगा, इज इक्वल टू 12x माइनस 5। अभी इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 66, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फाइनली नॉर्मल आगे क्या करो मैंने, फिर आगे सॉल्व करो, अभी देखो इधर -5 इधर -5 मतलब दोनों सेम है, मैं सब्सट्रैक्शन करके सॉल्व कर सकता हूँ, देखो बाय सब्सट्रैक्टिंग ओके, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से सब्सट्रैक्शन कर दो, देखो क्या रहेगा फिर 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सो आगे क्या हो जाएगा माइनस प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल नहीं होता है, ये दोनों कैंसिल होगा, 12x में से 2x को निकाल दिया तो कितना रहेगा मेरे पास है, ये होता है मेरे पास है, सॉरी एक बार फिर से मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। अभी अगर अपन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, बराबर क्या कर रहे हैं अपन, फिर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, देखो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मेरे पास नॉर्मली क्या हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 है एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 दिया, बराबर ऐसा ही दिया ना। अब आगे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन करते समय साइन चेंज, माइनस तो होता है प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल, मतलब 12x में से 2x को निकाल दिया तो 10x बनेगा और 66 + 4 नॉर्मली होता है ये 70, देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 70 डिवाइड बाई 10, therefore x इज इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना है 7, मतलब 0 0 कैंसिल, मेरे पास x का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। अब आगे जो सिंपल इक्वेशन उसके अंदर पुट कर लेते हैं अपना x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो नॉर्मली क्या हो जाएगा मेरे पास है 2 इंटू 7 ओके माइनस वाई इज इक्वल टू -4, अभी 2 इंटू 7 किया तो 14 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू -4 है, ये 14 अगर उसे ट्रांसफर करने पर -5 इज इक्वल टू -4 एंड -14, therefore -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -18, therefore y गेट्स कैंसल, therefore y इज इक्वल टू कितना हो गया 18, ये है तुम्हारा और एक आंसर जो y के वाले।
अभी अपने पास फ्रैक्शन, अपने को एक्चुअली फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, मैं फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहा हूँ। देयरफॉर द फ्रैक्शन हमारे पास क्या रहेगा, इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। अभी एक्स का वैल्यू तो 7 है, डिवाइड बाई क्या रहेगा तुम्हारे पास है 18, तुम्हारा आंसर। ओके, इसके अंदर कोई किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं।